सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइज मैं आज ऐसे दो सप्लीमेंट के ऊपर बात करूंगा जो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एज अ जर्नी में क्या यूज़ करना चाहिए, कि उनको मास गेनर यूज़ करना चाहिए, कि एज अ प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के बेनिफिट क्या है, कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उससे क्या कॉन्स में और क्या उसके प्रोज है, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। सो पहले तो ये कि मास गेनर में होता क्या है और लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि मास गेनर लोगों को लगता है कि उससे वेट गेन होगा। हाँ, ऑफकोर्स वेट गेन होगा, पर किस वे में होगा वो उन लोगों को नहीं पता होता। तो मेन मास गेनर में उनमें होता क्या है, मास गेनर में होता है हाई कैलोरी सप्लीमेंट होते हैं वो, ठीक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह मिनरल सब कुछ मिलेंगे। उसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, जो कि आपकी डेली नीड होती है प्रोटीन की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो मोस्ट ऑफ द गाइस कैलोरी इंटेक तो करते हैं, पर उसको सही जगह यूज़ करते कैसे हैं वो उन लोगों को नहीं पता होता। सो मास गेनर के हम लोग 4 बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि सबसे मेजर 4 बेनिफिट्स क्या है लेने के मास गेनर के। सो सबसे पहला है हाई कैलोरी। तो अगर आप मास गेनर ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें हाई कैलोरी तो रहते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेली जो नीड रहती है कैलोरीज की वो पूरी होती है। दूसरा, रिकवरी। जैसे लोग हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उसमें रिकवरी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने जाएंगे तो फिर आप सोने वाली बॉडी में या थके हारे में आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी डेली की जो कैलोरी इंटेक होनी चाहिए वो अच्छे से हो जाती है। तीसरा है मसल ग्रोथ। अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो उसमें मसल ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भी होता है सिर्फ कैलोरी से ही होता है मसल ग्रोथ। ठीक, होता है प्रोटीन से भी होता है, पर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, पर ठीक है, जो भी आपको मास गेनर मिलता है एज अ कैलोरी आपकी नीड पूरी हो जाती है। और लास्ट है उसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स। उसमें जो आपके वगैरह मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं उसमें सारे मिनरल्स नहीं मिलते, पर आपको उस एज अ मास गेनर में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये कुछ हो गए इसके 4 बेनिफिट। सो अब बात किए जाएँ इसके थोड़े कॉन्स को लेके कि भैया इसको लेने के नुकसान क्या है। तो इसके 3 मेजर जो होते हैं नॉर्मली देखे जाते हैं। पहला होता है हाई कैलोरी इंटेक। तो हाई कैलोरी इंटेक्स में होता है कि आप ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करने की वजह से आपकी बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट इकट्ठा ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि फ़ैट ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाता है, जिसकी आपको ऐसे कई सारी डिजीज़ हो सकती हैं। दूसरा, लो प्रोटीन इंटेक। एज अ मास गेनर में प्रोटीन की मात्रा बहुत फ्रीक्वेंट होती है, जिसकी वजह से आपको जो प्रोटीन की इंटेक मात्रा होती है वो नहीं हो पाती आपकी पूरी। सो आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। और लास्ट तीसरी है एडेड शुगर। मोस्ट ऑफ द जो मास गेनर होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट भी होते हैं, मतलब कि वो प्योर वीगन या प्योर वो नहीं होते, डेयरी प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें शुगर की मात्रा होती है। सब में तो नहीं कह सकते, पर ऐसे मोस्ट ऑफ द है मास गेनर जिसमें शुगर की मात्रा होती है अच्छी खासी। तो अगर बात की जाए वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन होता है फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन मीन्स, और ये होता है डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, जो कि आपको पता हो कि वे प्रोटीन किससे बनता है। सो एक प्रोटीन में आपको अच्छा खासा अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जो कि आपके टिश्यू को रिपेयर करने में मैक्सिमम हेल्प करता है। और उसमें सारी वो चीज़ें होती हैं, एसेंशियल होती हैं, जो कि आपके एक बॉडी नीड को होता है। आप ऐसा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं आपको एक प्रोटीन में मिल जाती हैं। सो इसके भी कुछ 4 बेनिफिट्स हैं वे प्रोटीन इनटेक करने के। सो पहला इसका है मसल ग्रोथ। तो जैसा आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक रहता है, जो आपकी डेली की डाइट रहती है प्रोटीन को लेके, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मसल ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जो आपकी बॉडी में एक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड रिकवरी। सो इम्प्रूव रिकवरी में क्या होता है, आफ्टर वर्कआउट आप जब भी आप थके होते हैं, आपको थोड़ी बॉडी सोनेस हो जाती है, आपको रिकवरी करनी पड़ती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको वे प्रोटीन ही करता है, क्योंकि वे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के कई सारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, उसको रिकवरी करने में, उसको बूस्ट अप स्पीड अप कर देते हैं। सो ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेन रीज़न हुआ दूसरा जो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और तीसरा होता है इसमें एपेटाइट कंट्रोल। इसमें ये होता है कि आप वे प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी वेट मैनेज काफ़ी तरीके से अच्छी हो जाती है, जिससे अगर आप वेट कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो जिसमें आपकी जो मसल ग्रोथ होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है और काफ़ी अच्छा आपको फील होता है, क्योंकि आप ऐसा प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक फील भी करेंगे। ऊपर से आपको अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे एज अ वेट को, एज अ मसल ग्रोथ को देख के। एंड लास्ट है भैया इसकी वैरायटी। आपको वे प्रोटीन में काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी, आपको बिगनर से लेके आइसोलेट, कंसनट्रेट, इसमें काफ़ी रेंज हो जाती है वे प्रोटीन में, जो आपको देखने को मिल जाती है, जो आपके बॉडी नीड के हिसाब से आपको
बाय करने में सबसे बेस्ट रहेंगे। तो अगर इसकी बात की जाए ड्रॉबैक की, तो उसका सबसे पहला ड्रॉबैक है लो कैलोरीज इनटेक। लो कैलोरी इनटेक में क्या होता है, अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो प्योर नेचुरल प्योर फॉर्म होता है प्रोटीन का, उसमें आपको कैलोरीज की मात्रा बहुत ही मिनिमम होती है। आपको उसको ना फ्यू बोल सकते हैं ना कि बराबर बोल सकते हैं, जिसमें आपको कैलोरीज देखने को नहीं मिलेंगी। सो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी कैलोरीज इनटेक भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको एज अपने डाइट से ही पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वे प्रोटीन लेके आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, अच्छा खासा मसल मास आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी डेली नीड जो होती है प्रोटीन की वो पूरी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो अपनी डाइट को अच्छी मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। कि दूसरी है डाइजेस्टिव इशू। डाइजेस्टिव इशू में क्या होता है कि कई लोगों को प्रोटीन सूट नहीं करता, कई लोगों को ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ये होता है मिल्क से उसको डिराइव किया जाता है। तो कई लोग को ये चीज़ें प्रॉब्लम दे जाती हैं जिनको सूट नहीं करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको इनटेक करना। सो लास्ट है इसका कॉस्ट। सो इसकी कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर किया जाए मास गेनर से, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इसकी थोड़ी प्राइस रेंज बढ़ भी जाती है और अच्छी खासी एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं इसको हो जाती है। सो बात किया जाए कि दोनों में से बेस्ट कौन है और बेटर कौन सा लेना चाहिए। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया आपको अपने बॉडी गोल के हिसाब से आपको दोनों में से चूज़ करना चाहिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप एज अ मास गेनर में जाइए, और अगर आपको अपनी बॉडी फिट रखनी है और आपको मतलब कि कोई आपको वेट गेन वगैरह नहीं करना, आपको मसल में चाहिए कि हाँ मसल मास अच्छा हो, फिट रहे, तो आज अपना प्रोटीन इंटेक करने के लिए आप एज अ वे प्रोटीन में जा सकते हैं। सो अगर आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लें वे प्रोटीन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो एज आपकी प्रोटीन इंटेक होना काफ़ी बेटर हो जाएगी। और ऐसा अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो एज अ बिगिनर मैं कहूँ, जब मैं जिम ज्वाइन कर रहा था तो प्रोटीन इंटेक करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो मैंने भी स्टार्टिंग में वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प लगा, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप एज अ वे प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं। पर सबसे मेजर फैक्टर ये है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका एक वो प्रोटीन भी कोई अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन लेना ही काफ़ी नहीं होता, आपकी बॉडीज़ में कैलोरीज भी होना बहुत अच्छी ज़रूरी है। तो जो भी घर का खाना है, नेचुरल खाना है, आप उसको खाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अगर आपकी कैलोरीज कम हो रही हैं तो घर का खाना ज़्यादा खाइए। ऐसा नहीं कि फिर ठूस ठूस के खा रहे हैं, ठूस ठूस के भी नहीं खाना है, मतलब कि 2 से 3 बार खाइए, पर सिर्फ घर का ही खाना खाइए, उससे ज़्यादा कोई नीड नहीं होती। ऐसा अगर आपकी तब भी प्रोटीन इंटेक कम है तो आप एज अ वे प्रोटीन ले सकते हैं और मास गेनर की नीड नहीं ही होगी, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होगी तो कैलोरी इंटेक अच्छी हो जाएगी आपकी, और मेन है कि आपका नेचुरल चीज़ आएगा, क्योंकि आप ऐसा मास गेनर ले रहे हैं तो उसमें ऐसा कैलोरी आपको मिल रही, सिर्फ कैलोरी खाना और उसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। सो अगर आप मास गेनर और आप वे प्रोटीन में कोई जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वे प्रोटीन ज़्यादा लें। आई होप दिस वीडियो क्लियर अप द कन्फ्यूज़न बिटवीन द मास गेनर एंड द वे प्रोटीन। सो अगर आप दोनों में से कन्फ्यूज़न की आपकी क्लियर हो गई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दोस्त इंटरेस्ट होंगे तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या अगर आपने कोई वे प्रोटीन या मास गेनर चूज़ किया हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा मास गेनर वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे। जय माता दी।